डियर लिसनर्स, आज हम बात करेंगे फोरम के बारे में। फोरम क्या होता है? फोरम का मतलब होता है मेन मशीन एंड मटेरियल एंड मेथड। और ये टूल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है। हर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो हमारा आई टी एफ सर्टिफाइड होते हैं, वहाँ पे फोरम का टूल यूज होता है। तो उसी फोरम को डिटेल में जानेंगे। फोरम क्या है? फोरम हमारा यही है, मेन मशीन मॉडल एंड मेथड। ओके। अब मेन क्या है? मेन फोरम यूज आइडेंटिफाई, फोरम का यूज क्या करते हैं वो देखते हैं। फोरम को यूज करने आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का एक्चुअल में रूट कॉज क्या है। इन प्रोडक्शन क्वालिटी, अगर क्वालिटी नहीं आ रही है तो उसमें रूट कॉज क्या है। मेन का प्रॉब्लम आ रहा है या मटेरियल का प्रॉब्लम आ रहा है, मेथड का प्रॉब्लम आ रहा है, या प्रोडक्शन में कुछ इशू आ रहा है, तो उसमें भी हम ये हम फोरम यूज करते हैं कि किसमें मेथड में इशू तो नहीं आ रहा है, कहीं मटेरियल में तो इशू नहीं आ रहा है, या ऑपरेटर में कहीं इशू तो नहीं आ रहा है। तो यही है फोरम। ओके। इसके बाद मेन मेन के लिए क्या चाहिए इसमें? मेल जो हमारा है, ह्यूमन हमारा स्किल लेवल होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एरर होने की चांसेस रहते हैं। और उसको डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए। और मशीन का क्या है? मशीन की कंडीशन हमारी गुड होनी चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, एंड कैलिब्रेशन ऑन टाइम होना चाहिए। ब्रेकडाउन जो इशूज हैं, इसमें इशूज क्या आ सकते हैं? ब्रेकडाउन जैसे आता है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन वगैरह मशीन में आते हैं, ये रूट कॉज हो सकते हैं। मटेरियल, रॉ मटेरियल की क्वालिटी, अब अच्छी क्वालिटी नहीं है रॉ मटेरियल की। सप्लायर इशूज है, स्टोरेज कंडीशन अच्छा नहीं है, जहाँ रखा है वहाँ पे रस्ट हो गया है। सप्लायर इशू है, टाइम से सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा हमारा इशू है। ओके। मेथड, मेथड में क्या होता है कि हम कोई भी जब हमारा पार्ट बनता है इंडस्ट्री में, तो उसका एक प्रोसेस या मेथड डिफाइंड होता है। उस प्रोसेस को फॉलो हो रहा है या नहीं आ रहा है, या उसमें भी कहीं गैप आ रहा है, तो ये हमारा मेथड होता है कि हमें किसी भी पार्ट को कैसे बनाना है, क्या उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या वर्क इंस्ट्रक्शन क्या हैं, किस तरह से बनेगा वन बाय वन। तो यही हमारा मेथड होता है कि इस किसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा, और वहाँ पे जो ऑपरेटर होगा वो कौन से एसओपी को फॉलो करेगा। तो ये सारा हमारा मेथड में आता है। ठीक है। तो मेथड समझ में आ गया? देखो, वाई फोरम एनालिसिस, हमें फोरम एनालिसिस क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है, आइडेंटिफाई द रूट कॉज, हमें रूट कॉज को पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में इजी होता है, और क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती है, और डिफेक्ट जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सपोज दैट हमारी ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमारा स्किल नहीं है, तो हमारा क्या होगा? जो हमारा पार्ट बनेगा मशीन में वो हमारा एनजी बन सकता है, बिकॉज हमारा ऑपरेटर स्किल नहीं है। तो इससे क्या होगा? अगर हमारा ऑपरेटर इसी, मुझे पता है कि अगर ऑपरेटर मेरा स्किल नहीं है तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे, तो इससे हमारा क्या होगा? रिड्यूस, डिफेक्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, आल्सो इम्प्रूव हमारी क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये एग्जांपल के लिए, मेन लैक ऑफ ट्रेनिंग, मेन में क्या इशू हो सकता है भाई? ट्रेनिंग नहीं है उसको, मशीन मिस अलाइनमेंट है, मशीन मिस अलाइनमेंट है, मटेरियल पुअर क्वालिटी है, मेथड रॉन्ग प्रोसेस है। तो ये फोरम के इशू है। बेनिफिट क्या होता है? बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे बेटर वे में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी, हम हमारा जो प्रोडक्टिविटी उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो कंक्लूजन उसका टोटल यही आता है कि फोरम इज सिंपल है, पावरफुल टूल है, एक रूट